साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस के कौन कौन से रैंक होते हैं, उनकी वर्दी पर क्या क्या निशान होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा पुलिस वाला किस पद पर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। चैनल पे आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी ही बढ़िया नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कई लोग वर्दी पहने रहते हैं और वर्दी पहन के कैसे उनकी पहचान की जा सकती है। आपने इंस्पेक्टर भी देखे होंगे, आपने कांस्टेबल भी देखे होंगे, काफ़ी लोग आपने देख लिए होंगे। तो आप हम जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर होता है और क्या वर्दी होती है, वर्दी पे क्या निशान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुलिस कांस्टेबल की। पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसी आप एक पट्टी देखते होंगे, ऐसी एक पट्टी दिखेगी उसके कंधे पे, और उसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल की पट्टी बिल्कुल सिंपल होती है और उसके बाद आता है सीनियर कांस्टेबल। इस तरीके की 2 स्ट्रिप रेड कलर में लगी हुई होती हैं। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल के ऐसे 3 पट्टी लगी होती हैं। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले होते हैं इंस्पेक्टर में 3 रैंक। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें 1 स्टार और 1 लाल कलर की स्ट्रिप, 1 नीले कलर की स्ट्रिप। 2 स्टार सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें 1 लाल स्ट्रिप और 1 नीली स्ट्रिप। तीसरा होता है इंस्पेक्टर, जो कि थाना का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, जिसमें 3 स्टार, 1 लाल स्ट्रिप और 1 नीली स्ट्रिप होती है। इसके बाद दोस्तों रैंक आता है डीएसपी का। डीएसपी में 3 स्टार होते हैं और ऐसी एक पट्टी होती है। तो इसमें भी कई सारे रैंक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डीएसपी जो होता है इंस्पेक्टर के बाद बनते हैं। अब यहाँ पर जो है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी के जो वर्दी होती है उस पर एक ऐसे अशोक का स्तंभ होता है, अशोक का चिन्ह होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है वो है एसपी। तो एसपी का यहाँ पर 1 स्तंभ होता है और 1 स्टार होता है। ठीक है, तो ये एसपी का एक चिन्ह होता है। इसके बाद आता है एसएसपी। एसएसपी जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट, जिसमें 1 स्तंभ और 2 स्टार होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके अलग रैंक की, जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है, जिसमें आईपीएस, जो कि आईपीएस रैंक है ये सारे के सारे। 1 स्टार और नीचे जो आईपीएस लिखा होता है ये 1 साल के लिए होता है, यानी 1 साल के लिए जॉब होती है। दूसरा होता है 2 स्टार आईपीएस लिखा होता है, ये 2 साल के लिए होती है। 3 स्टार और आईपीएस होता है, ये 3 साल के लिए होती हैं। ये अंडरटेकिंग होते हैं। इसके बाद आते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी। फिर आते हैं सुपरिटेंडेंट यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि सीनियर ग्रेड में आते हैं, जिसमें 1 स्तंभ और 2 स्टार होते हैं और आईपीएस लिखा होता है। इसके बाद आता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी। तो डीआईजी में सबसे पहले 1 स्तंभ होता है अशोक का, फिर 3 स्टार होते हैं और आईपीएस लिखा हुआ होता है। ये रैंक होती है आपकी यहाँ पर पुलिस की। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं अगले रैंक की, जो कि हैं पुलिस कमिश्नर स्टेट का यानी कि डीजी, डायरेक्टर जनरल। तो ये जो होते हैं ये आपके पूरे राज्य पर होते हैं, यानी कि पूरे स्टेट को संभालते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको एक अशोक स्तंभ दिख जाएगा, 1 स्टार दिख जाएगा और ऐसे क्रॉस में तलवार का निशान, नीचे आईपीएस लिख करके आ जाएगा। तो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईबी जो होता है उसका ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं, खुद की पुलिस में जाना चाहते हैं, तो ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं, गांव में रहते हैं आप और कोई आप पे मुकदमा करता है, तो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इसी जानकारी की तरह।